नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइन। मंदसौर शहर के मुख्य सड़क मार्ग पर पिछले कई दिनों से सड़क किनारे खड़े होकर व्यवसाय करने वालों ने अपना अस्थायी अतिक्रमण इतना फैला दिया था कि वाहनों को निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए आज यह कार्रवाई की गई। मंदसौर शहर में यूं तो पूरा शहर ही अतिक्रमण के चपेटे में है, किंतु पिछले कुछ दिनों से शहर की मुख्य सड़क मार्ग पर ही तेजी से अस्थायी अतिक्रमण बड़ी तादाद में फैल गया था, जिससे मुख्य सड़क मार्ग से गुजरने वाले छोटे बड़े वाहनों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता था। तो वहीं आज मंगलवार को नगरपालिका व कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहर के बीपीएल चौराहे से लेकर गांधी चौराहे तक अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। तो वहीं जिला अस्पताल के बाहर बंद पड़ी गुमटी, ठेले सहित अन्य सामग्री भी जब्त की है, जिसके चलते अतिक्रमण हटाने वाले दल को कहीं कहीं हल्का हल्का विरोध का सामना भी करना पड़ा। आपको बता दें कि सड़क मार्ग में बड़ी संख्या में हाथ ठेले वाले खड़े हो जाते हैं और उनसे सामग्री खरीदने के लिए ग्राहक भी बीच सड़क पर ही अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे अन्य वाहनों को निकलने में काफी समस्या आती है, जिस वजह से कई बार जाम जैसे हालात भी निर्मित हो जाते हैं। खैर, आज हुई कार्रवाई से कितने दिनों तक व्यवस्था सुधरी हुई रहती है या फिर कल वही हाल होने हैं। नगर पालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा जो भी यातायात में अवरोध हैं उनको हटाया जा रहा है। साथ ही जो बंद पड़ी गुमटियाँ हैं उनको भी शहर से हटाया जा रहा है एवं जो वाहन रोड पर खड़े करते थे बेतरतीबी तरह से उनको यातायात पुलिस द्वारा उठाया जा रहा है, थोड़ा उनके चालान बनाए जा रहे हैं। आज हमने बीपीएल चौराहे से लेकर गांधी चौराहे तक की है। मंदसौर शहर के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा आज मंगलवार को निराश्रित और निर्धन दिवंगतों की अस्थियां लेकर हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया गया। इस दौरान कई सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने उन्हें विदाई दी। मंदसौर नगर पालिका पार्षद और समाज सेवी सुनील बंसल अपने अन्य साथियों के साथ मंगलवार को निराश्रित और निर्धन दिवंगतों के अस्थि कलश लेकर गंगा जी में प्रवाहित करने हरिद्वार जाने के लिए प्रस्थान किए। इससे पूर्व सोमवार को उन्होंने पंडित से विधि विधान से अस्थियों की पूजा करवाई। आपको बता दें कि लगातार पिछले 30 वर्षों से सुनील बंसल द्वारा यह पुण्य कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष भी बंसल के साथ उनके 11 और साथी भी जाएंगे। इस बार भी 50 पुरुषों और 13 महिला दिवंगतों के अस्थि कलश गंगा जी में प्रवाहित करेंगे। तो वहीं 13 वानरों की अस्थियां भी लेकर वह मंदसौर से रवाना हुए हैं। उनके साथ इस पुनित कार्य हेतु साथी आशुतोष नवाल, भरत शिंदे, सज्जन खिमेसरा, चंद्रशेखर निगम, शंभू सेन राठौर, कन्हैयालाल दया, बंशी साहू, सुरेश राठौर, रोहित कुमावत आदि भी साथ गए हैं। उल्लेखनीय है कि बंसल के साथ प्रतिवर्ष नगर के अन्य सामाजिक कार्यकर्ता साथी भी इस पुनित कार्य में सहयोग के लिए जाते हैं और हरिद्वार में श्री बंसल के साथ अस्थियां प्रवाहित करने के विधान में सम्मिलित होते हैं। यह जो अस्थि कलश का जो कार्यक्रम है लगातार 30 सालों से मेरे द्वारा गंगा जी में लोग ऐसे निराश्रित और ऐसे लोग जो किसी कारणवश हरिद्वार नहीं जा पाते उनके अस्थि कलश लेकर मैं माँ गंगा जी में प्रभावित करने के लिए लेकर जाता हूँ। और इस बार भी 80 से अधिक 75-80 के करीब अस्थि कलश है। इसमें 13 वानरों के भी अस्थि कलश है। इनको लेकर हरिद्वार में जो हर की पौड़ी पर अस्थि प्रभाव घाट है वहाँ पर विधि विधान से हमारे जो पंडित जी प्रदीप झा उनके सानिध्य में वरिष्ठ जो वहाँ के पुजारी हैं, पंडे हैं, उनके मार्गदर्शन में इनका हम जो है वहाँ पर तर्पण करेंगे, उनका पिंडदान करेंगे ताकि जो भी लोग हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए माँ गंगा को आकाश से धरती पर लेकर आए। तो हमें तो सिर्फ इतना ही काम करना है कि यहाँ से गंगा जी हमारे देश में रह रही है, हमें हमारे शहर से लाकर हरिद्वार जाकर उनका तर्पण करना है। इस पुनित काम में मेरा परिवार और मेरे सभी साथीगण मंदसौर नगर पालिका द्वारा लगातार प्रयास करके सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतें कम करवाने के लिए जी तोड़ मेहनत की गई, किंतु शिकायतें कम नहीं हो पाई और इसका सीधा असर नगर पालिका की रैंकिंग पर पड़ा। मंदसौर नगर पालिका को एक बार फिर से ए ग्रेड की श्रेणी में आने से निराशा हाथ लगी है। सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायतों के निराकरण में आई कमी के चलते यह स्थिति बनी। यदि शिकायतों का समाधान तय समय में किया गया होता तो मंदसौर की नगर पालिका ए ग्रेड की सूची में शामिल हो सकती थी। हालांकि नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों ने निराकरण में सुधार के प्रयास अपने स्तर पर किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। जानकारी के अनुसार यदि नगर आमजन को मूलभूत सुविधाएं समय पर और उचित रूप से उपलब्ध कराई जाती तो शिकायतों की संख्या में स्वतः ही कमी आ सकती थी, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी इन शिकायतों को समाप्त करने या सही समय पर उनका निराकरण करने में असफल रहे। इसका परिणाम ये रहा कि सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतें कम नहीं हो पाई और इसका सीधा असर नगर पालिका की रैंकिंग पर पड़ा। नगर पालिका के कर्मियों द्वारा अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से काम करने का दावा किया गया, लेकिन शिकायतें कम न हो पाना इस बात का संकेत है कि जमीनी स्तर पर सुधार की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है।
मूलभूत सुविधाओं की कमी जैसे पानी, बिजली, सड़कें और सफाई की समस्याएं नगर के नागरिकों को सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के लिए मजबूर करती हैं। जब तक इन सुविधाओं में सुधार नहीं होता, तब तक नगरपालिका के ए ग्रेड में आने की राह मुश्किल बनी रहेगी। अभी क्या सभी कर्मचारी स्टाफ पूरा काफ़ी मेहनत करी है, कुछ निराकरण भी किए हैं, तो इसकी वजह से अच्छे मतलब इस बार अच्छे आए, 1 नंबर से लेकर नहीं तो ए ग्रेड आ जाता है। सर ए ग्रेड पढ़ने में अपन थोड़ी सी रही है, उसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से कुछ शिकायतें तक कट गई थी, लेकिन वो दर्ज नहीं हो पाई है, इसकी वजह से ये आ गया, नंबर कम आया। मंदसौर शहर के जनकुपुरा स्थित एक मंदिर की दीवार से लगा हुआ शौचालय शिकायत के बाद नगरपालिका द्वारा हटाया गया। इस दौरान पुलिस भी तैनात रही। मंदसौर शहर के जनकुपुरा क्षेत्र के गणपति चौक स्थित एक अति प्राचीन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, जिसकी दीवार से लगा हुआ एक सार्वजनिक शौचालय था, जिसकी शिकायत पिछले कई समय से नगरपालिका से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक को की जा रही थी, किंतु शिकायत पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। पिछले दिनों ही शहर के हिंदू संगठन ने शौचालय हटाने को लेकर एक शिकायत नगरपालिका सीएमओ व जिला कलेक्टर को की, जिसके बाद जांच करने के बाद मंगलवार को नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा शौचालय तोड़ने की कार्रवाई की गई। शौचालय तोड़ने के दौरान किसी तरह का विवाद या अड़चन न आए, इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से शहर कोतवाली पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था, जिसके बाद नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा शौचालय तोड़ने की कार्रवाई की गई। द्वारा जो है शिकायत की गई थी, मंदिर की दीवार से शौचालय लगा हुआ था और आज हटाया जा रहा है। हाँ, श्री राम युवा सेना द्वारा एक शिकायत की गई थी लक्ष्मी नारायण मंदिर पर, जो काफ़ी समय से एक बाथरूम बना हुआ था, मुदघर, उसे मंदिर की दीवार पे होने का कारण था, इसलिए श्री राम युवा सेना ने एक ज्ञापन स्वरूप कलेक्टर साहब के यहाँ दिया था। इस कारण से आज नगर पालिका ने उस मूत्रालय को गिराने का काम किया है। मैं के समीप शौचालय बना हुआ था, तो शिकायत की आप लोग क्या? एक लंबे समय से 2022 से इस पेशाब घर को हटाने के लिए हमने वकील द्वारा नोटिस दिए और कई बार सीएम हेल्पलाइन वगैरह की शिकायतें की, और पिछले विगत दिनों हमने श्री राम युवा सेना के माध्यम से भी जिला प्रशासन को और नगर पालिका को हमने एक ज्ञापन प्रेषित किया था, जिसमें हमने मांग करी थी कि मंदिर की दीवार पर जो पेशाब घर बना हुआ है सार्वजनिक, इससे हमारी धार्मिक आस्थाएं को ठेस लग रहा है। तो जिला प्रशासन ने और खासकर मैं नगर पालिका अध्यक्ष रमादेवी बंसीलाल जी गुजर का धन्यवाद प्रेषित करूँगा कि उन्होंने हमारी इस भावनाओं को समझते हुए आज उस पेशाब घर को हटवाने की कार्रवाई की। ये श्री राम सेना के द्वारा आवेदन दिया गया था कि मंदिर के पीछे मूत्रालय बना हुआ है, तो प्रॉपर स्वीकृति लेके अपन तोड़ रहे हैं सर। आयुष्मान भारत योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित आयुष्मान जागरूकता पखवाड़े के तहत नीमच में जागरूकता रैली को जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर BL सिसोदिया एवं सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र पाटिल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर डॉक्टर सिसोदिया ने बताया कि प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना को प्रारंभ किया था। इस योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने पर जागरूकता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जागरूकता गतिविधियों के साथ ही आयुष्मान कार्ड एवं आभा ID कार्ड बनाने हेतु विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। रैली में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शहरी एवं ग्रामीण आशा कार्यकर्ता, आशा पर्यवेक्षक ने आयुष्मान भारत योजना एवं आभा ID के बारे में जन जागृति के नारे लगाए गए। रैली जिला चिकित्सालय, फूड मार्केट, सब्जी मंडी, कमल चौक, फव्वारा चौक होते हुए पुनः जिला चिकित्सालय पर आकर समाप्त हुई। इस अवसर पर DCM चंद्रपाल सिंह राठौर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। नीमच संयुक्त विभाग पेंशनर संघ के सदस्य मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर रश्मि श्रीवास्तव को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने मांग की है कि सभी विभागों के पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि की जाए। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग 2000 की धारा 49(6) की आड़ लेकर सभी पेंशनरों को महंगाई राहत नहीं दी जा रही है। पेंशनरों का कहना है कि जबकि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों से सहमति की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार अपने स्तर पर ही राहत प्रदान कर सकती है, मगर शासन द्वारा बेवजह इस लटक कर पेंशनरों का आर्थिक नुकसान किया जा रहा है। इस संबंध में कई बार प्रशासन को सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी अवगत करा चुके हैं, मगर अब तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया जा रहा है। पेंशनरों द्वारा पूर्व में इंदौर उच्च न्यायालय में इस संबंध में केस चल रहा था, जिसका फैसला भी न्यायालय ने पेंशनरों के हक में दिया। इसके बावजूद पेंशनरों की अनदेखी की जा रही है। पेंशनरों का कहना है कि 4 दिन में यदि उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया जाता तो वह न्यायालय की अब अवहेलना का केस दर्ज कराएंगे।
आपके लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किस चीज़ के लिए ज्ञापन दिया गया और क्या कुछ मांगा आप लोगों की? अभी हमारा जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग 2000 की जो धारा 49(6) उसके तहत मतलब बार बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों हम पेंशनरों के साथ धोखाधड़ी करते आ रही है। जबकि भारत सरकार ने 2017 के अंदर भी एक पत्र भेज दिया कि आपसी सहमति की जरूरत नहीं है पेंशनरों के आर्डर के लिए, किंतु बार बार दोनों सरकारें पेंशनरों को नुकसान करती आ रही है। एक बार 6 महीने का किया, उसके बाद 8 महीने किया। तो फिर हम लोगों ने जैसे 8 महीने का किया, उसके बाद हम लोगों ने मतलब 2 पत्रों के आधार पर, आदेशों के आधार पर हमने न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी। उस याचिका दायर के बाद जो फिर हम लोगों ने याचिका में जो निर्णय हुआ पेंशनरों के पक्ष में हुआ, पेंशनरों के पक्ष में होने के बाद फिर हम लोगों ने एक पत्र और भिजवाया 21/5 को कि न्यायालय ने बताया था कि एक बार पुनः आप और शासन को अवगत कराएं। तो हमने 21/5/2024 को फिर पत्र भेजा और उस पत्र के संदर्भ में 4 महीने का समय होने के बाद फिर हम लोग पुनः आज मतलब एक सप्ताह का समय और दे रहे हैं, उसके बाद हम मानना दायर करेंगे। क्या मांगे हैं आप? मांगे हमारी सबसे ज़्यादा बार बार जो नुकसान हो रहा है हमारा महंगाई राहत का, वो हमारी सबसे बड़ी मूल मांग है। और उसके अलावा 8 मांगे और है जो उसका अलग डिसीजन हुआ है, वो अलग चल रही है। आज ज्ञापन जो दिया जा रहा है पूरे प्रदेश स्तर पे किस तरह से अभियान? नहीं, अभी हमारे नीमच में हमारे संगठन द्वारा ही दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे हमारे अलावा बहुत सारे संगठन हैं जो सरकारी गोद में बैठे हुए हैं, वो कोई भी किसी प्रकार से मतलब जो ये इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं। सिर्फ नीमच ही एक ऐसा जिला है जहाँ से प्रदेश सरकार को दो पिटीशन लगाई और दोनों पिटीशन में हम जीत गए। दूसरा एक पिटीशन के साथ साथ एक पिटीशन में हम कंटेम्प्ट भी जीत गए। आपका नाम और बालचंद वर्मा। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय मध्य प्रदेश आजाद कोतवाल कर्मचारी संघ भोपाल जिला इकाई नीमच के बैनर तले बड़ी संख्या में कोतवाल एकत्रित हुए। यहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन एसडीएम ममता खेड़े को दिया। कोटवारों का कहना है कि प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि करने के आदेश छिंदवाड़ा, अनूपपुर, गुना, दतिया आदि जिलों में दिया है, किंतु नीमच जिले में आज तक वेतन वृद्धि नहीं की है। वहीं शहरी क्षेत्र के कोटवारों का वेतन समय पर भुगतान नहीं किया जाता है। हर माह 30 तारीख को समय कोटवारों का वेतन भुगतान किया जाए। उनका कहना है कि कोटवारों को भर्ती का कार्य करवाया जाता है तथा कार्य नहीं करने पर उनको कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। कोटवारों से डाक का कार्य भी किया करवाया जाता है, जिसका अलग से कोई शुल्क देय नहीं किया जाता। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। कोटवारों ने नीमच जिले के समस्त भूमिहीन कोटवारों के मासिक पारिश्रमिक में अप्रैल माह से 500 रुपये की वृद्धि की जाए। कोटवारों से डाक के कार्य करने पर अन्य से शुल्क लिया जाए। आदि जिलों में बढ़ चुका है। तो अभी तक हमारा जो नीमच जिला है पिछड़ा हुआ है, हम भाइयों को अभी तक नहीं मिला है। तो उसके रूप में हमने कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है और बताया है कि हमारे को जल्दी से जल्दी मतलब 500 रुपये बढ़ा के दिया जाए, ताकि हम गरीब कोटवार मतलब छोटे पद पे हैं, कार्य बहुत करते हैं, ताकि हमारे वो 500 रुपये बाल बच्चों के पढ़ाई लिखने में काम आए। 500 रुपये एक महीने के होते हैं तो 7,000 रुपये सालाना होते हैं। अगर एक साल लेट देंगे तो हमारे 7,000 रुपये का माफियो हो जाए। इसलिए हमने कलेक्टर महोदय को दिया है। 1-2 मांग और है, मतलब वेतन वृद्धि टाइम से नहीं मिलती, उसके संबंध में भी सबको अवगत करवाया है। और कुछ तामील के कारण भी दिया है, ताकि तामील का काम कोटवारों का नहीं है, वो भी हम कोटवारों के ऊपर थोपते हैं और बिना बताए कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। तो ये एक गलत बात है कोटवार भाई को परेशान करना। तो इसके बारे में हमने साहब को अवगत करवाया है और साहब ने बोला है 15 दिनों में तुम्हारा जो भी है लिखित में आपको देंगे हम। मेरा नाम ओम प्रकाश मेघवाल, तहसील अध्यक्ष नीमच। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इस दौरान गांव-गांव, नगर-नगर सफाई अभियान चलाकर गंदगी और कचरे को इसी कड़ी में नगर पालिका नीमच द्वारा नगर शहर के गुमाबाई रोड पर लाइन डैन के समीप फायर स्टेशन के लिए आरक्षित भूमि पर गंदगी और अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान नगर पालिका के सीओ महेंद्र वशिष्ठ सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। दरअसल लंबे समय से नगर पालिका को ये शिकायत मिल रही थी कि फायर स्टेशन के लिए आरक्षित उक्त भूमि पर लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है और गंदगी फैलाई जा रही है, जिस पर आज नगर पालिका की टीम जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर के साथ पहुंची और अतिक्रमण को और गंदगी को हटाया गया। नगर पालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत गंदगी और अवैध अतिक्रमण पर यह कार्रवाई की गई है। पास में स्थित लायन डैन के द्वारा अवैध तरीके से शासकीय भूमि की ओर निकल गए दोनों दरवाजे बंद करने का निर्देश दिया है। अतिक्रमणकर्ताओं पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। उक्त स्थान पर अब नगर पालिका की फायर ब्रिगेड के साथ कचरा वाहन, अन्य वाहन खड़े किए जाएंगे। ये जो निरंतर हमारा स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, उसके अंतर्गत ही आज लायन डैन के बाजू में जो हमारा फायर स्टेशन के लिए जगह आरक्षित है, यहाँ पर सफाई का कार्य किया गया है। क्योंकि कई दिनों शिकायत भी प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों ने यहाँ पर अवैध रूप से इस भूमि पर कब्जा कर लिया है।
तो जिसे हटाने की कार्रवाई भी की गई है। कुछ टेंट सामग्री रखी हुई थी, कुछ अन्य सामग्रियाँ रखी हुई थी, तो संबंधितों के द्वारा ये हटाया जा रहा है। साथ ही एक पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं अभी जेसीबी चल रही है, और ये यहाँ एक झोंपड़ा बना हुआ था जहाँ कोई निवास नहीं कर रहा है फ़िलहाल, और गंदगी की अति जो होती है वो गंदगी की अति यहाँ करके रखी हुई है, और उस मकान के अंदर भी बहुत गंदगी पड़ी हुई है, और जिसकी हमने पूरी वीडियो शूटिंग वगैरह करने के बाद में इसको यहाँ पे से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर यहाँ पर फायर ब्रिगेड के लिए स्थापित जगह जी हाँ, है जहाँ पर टेंट का सामान कई समय से पड़ा है, उसे हटवा दिया गया है, और उनके साथ ही जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। इनसे जुर्माने की राशि भी ली जाएगी, और अब हमारी नई फायर की गाड़ी है और अन्य जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की गाड़ियाँ जो कि इस क्षेत्र में चलती है, उन गाड़ियों को अब यहीं पर खड़ा किया जाएगा। सर लाइन डेन का एक छोटा दरवाजा भी इधर रखा गया, ये बंद करवा रहे हैं, दोनों को पैक करवा रहे हैं। 2 दरवाजे हैं, एक आपके पीछे की तरफ और एक फ्रंट में ये है, दोनों दरवाजे हम बंद करवा रहे हैं। सोमवार को ऐसा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली और तरीके पर सवाल खड़े कर दिए। ये वीडियो जिले के बघाना पुलिस थाना क्षेत्र के गांव बिसलवास कला का बताया जा रहा है। इसमें कुछ लोग बाइक और बोलेरो पर आते हैं, इनके हाथ में लाठी डंडे हैं। वह एक घर का दरवाजा बजाते हुए अंदर घुसते हैं। इसके बाद वह लोग घर के अंदर से महिला को घसीटते हैं। एक युवक को गर्दन के पीछे से पकड़कर लाते हैं, युवक को कार में बैठाकर रवाना हो जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो 22 सितंबर सुबह 6:30 बजे का बताया जा रहा है। घटना बघाना थाना क्षेत्र के गांव बिसलवास कला की है। दरअसल 18 सितंबर को जिरन थाने के गांव चीताखेड़ा में दिन दहाड़े बैंक लूट की घटना हुई थी। बैंक लूट के मामले में पुलिस आशंका के आधार पर गांव बिसलवास कला सोनू उर्फ कलर नामक युवक को पूछताछ के लिए उठाने पहुंची थी। इस बीच युवक की मां यशोदाबाई बीच में आ गई, जिसे पुलिस कर्मियों ने घसीट दिया। महिला का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की और बाल पकड़कर घसीटा। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने चुप्पी साध ली, लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने अपनी ओर से घटना को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया। पुलिस ने बताया कि युवक सोनू उर्फ कलर राजस्थान पुलिस के रिकॉर्ड में फरार वारंटी है। मैं यशोदाबाई राठौड़ हूँ, बिसलवास कला रहती हूँ। कल हमारे सुबह 6:30 बजे करीबन 15-20 जने आए और हमारी कुंडी खड़काई। मैं उठ के कुंडी खड़काई तो मैंने कमाड़ खोला, तो जैसे ही मेरे को धक्का-धुम करने अंदर जाने लगे, तो उसके पास लट-हट थे और गुंडा टाइप थे, मुंह बांध रखे थे सबने। तो मैंने बोला आप कौन हो, आप कौन हो? तो मेरे साथ धक्का-धुम करी और मारपीट भी करी। मेरे मुंह पे भी दी, मेरा मारपीट भी करी। मैं खींच के रोड पे डाल दिया। फिर घर में गए तो मेरी बहू के साथ भी बेदतमीजी करी, मारने लगे। तो फिर बाद में मेरा लड़का सो रहा था, मैंने कमाड़ खोला तो वो ही नहीं घसीट के बाहर ले गए, हाथ पकड़ के मैंने रोड पे डाल दी, खींच के ले गए बाहर। उसको कमाड़ के मेरे से ने डाल लगे, आड़ी ने ऊपर में लात की दी पेट पे, और मेरा बाल खींच के मैं खसीट के थे रोड पे डाल दिया। फिर घर में घुस गए। घर में घुस के मेरी बहू भी थी तो उसको धक्का मार के फिर आगे चले गए। तो मेरा लड़का सो रहा था, उसको खींच के 4 जने बाहर लाया तो वो भी नहीं पहचान पाया। उसने बोला कि आप कौन हो, आप कौन हो? तो ये बताइए नहीं। खींच के बाहर ला के फिर वो गाड़ी में बैठ रहा था, तो क्यों आप कौन हो? मेरे घर पे सोच करेंगे कौन हो आप, पुलिस वाले नहीं हो। तो भी उन्होंने नहीं बोला पुलिस वाला। फिर हमारे गांव के बाहर खड़े थे, ये भी बोल रहे कि बुआ जी पुलिस वाला नहीं है, ये गुंडे, आप 100 नंबर पे फ़ोन लगाओ, 100 नंबर पे फ़ोन लगाओ। मैंने 2 बार 100 नंबर पर फ़ोन भी लगाया, तो फ़ोन भी नहीं लगा। 1 दबाओ, 2 दबाओ, 1 दबाया 2 दबाए तो कटी गयो। फिर घबराणी मुँह पचे ये में घी पड़ता सुधा मैंने सहयोग मांगो लीधो। पचे भी वीडियो मान काढ़ियो, मारे कैमरा लागी रहा घरे, मारे कैमरा काढ़ी वीडियो लीधो। पचे मां नाख्यो। जदी पचे 8 बजे जीरण पुलिस वाला मारे पास फोन आयो कि मैं जीरण पुलिस वाला लीजे रहा पूछताछ के बदले सोनू भी केवाड़ी होना। जब मारे पास कई खबर नहीं थी 8 बजे तक। 2-3 बार में पड़ी, मारी बीपी बढ़ी। हम बगाने गए और बड़ा पुलिस वाले थे, उसको हमने बताया कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई, वो गुंडे थे या पुलिस वाले थे हमारे को पता नहीं है, हमारे बेटे को ले गए, आप शिकायत दर्ज करो। तो हमने वो वीडियो डाला उस पुलिस वाले को न, उसने पता क्या मालूम क्या किया, तो कह सोनू को छोड़ रहे हैं, आ जाओ आप। तो हम जीरन थाने में गए तो हमको 3 बजे तक बिठा रखे। पूछताछ चल रही। फिर बाद में बोल दिया कि एसपी साहब आ रहे हैं। 3 बजा दिए हमारे को न, उनको लिमाड़े पुलिस को बुला के उसको सौंप दिया ना। हम बाहर बैठे हैं तो मैं घुसने लगे, तो मैंने घुसने दिया, मेरे साथ धक्का-धुम किया और मैंने खसीटी खूब।
न खींच के फिर रोड पे डाल दी। मेरे 60 साल की उम्र है, वो जवान थे, मेरे को खूब खींची, मेरी चोटी भी पकड़ी, मेरे पेट में लात मारी, मेरे मुंह पे ऐसी मारी, मैं वहाँ पे बोला बगाना थाने में, मेरे को ऐसी मारी, मेरे साथ बहुत खींचापाटी दी, मेरी चोटी खोल दी, खूब खींचातान करके मेरे रोड पे डाल के फिर घर में घुस गए सब। फिर मेरे लड़के को खींच के लाए, बहू के मंडे भी बेदमीजी करी कि हट जा नहीं रहते थप्पड़ मारेंगे। फिर बाद में मैं खड़ी हुई तो फिर मेरे को धक्का मार के डाल दी बेटा। फिर मैं मुंह पे दी, इतनी बढ़ रही थी, मैं बगान थाना तक गई, बड़ी वहाँ पे मैंने बोला कि मेरे मुंह पे इतनी मारी, सर मेरे को अभी तक जल रहा है यहाँ पे। जो हम वहाँ गए तो उसने बोला कि हम छोड़ रहे हैं सोनू को। फिर सोनू को तो छोड़ा ना, हमारे को वहाँ घुमरा करके वहाँ बिठा रखे 3 बजे तक। थाना जीरन के चीताखेड़ा में 18/9 को 2 अज्ञात व्यक्तियों ने फायरिंग करते हुए लूटकारी की थी, जिसकी पता से तो अलग अलग टीमें गठित की गई है। जांच दौरान टीम को पता चला कि बिसलवास का सोनू कलर इस घटना में शामिल हो सकता है। पूर्व में इसके द्वारा राजस्थान में अलग अलग थानों में दर्जन भर से अधिक अपराध इसके खिलाफ पंजीबद्ध है, जिसमें हत्या का प्रयास के 4 अपराध है, लूट, आर्म्स एक्ट, मारपीट, उद्यापन और फिरौती जैसी धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है। और सूचना प्राप्त हुई कि वो वर्तमान में बिसलवास आया हुआ है। इसके संबंध में पूर्व में 2 स्थायी वारंट और गिरफ्तारी वारंट तामील हेतु प्राप्त हुए थे राजस्थान पुलिस से। निम्बाहेड़ा पुलिस और राजस्थान पुलिस को सूचित किया गया है इसके संबंध में। और 22/9 को जीरन पुलिस ने निम्बाहेड़ा पुलिस के सहयोग से बिसलवास में दबिश दी थी, जो सोनू कलर उसके घर उपस्थित मिला, जिसे पकड़ करके थाने लेके आए और घटना के संबंध में पूछताछ की गई है। घटना के संबंध में सम्मिलित नहीं होने से उसे निम्बाहेड़ा पुलिस को सुपुर्द किया गया है। जब दबिश दी जा रही थी तो उसकी मां द्वारा सोनू कलर को बचाने के लिए पुलिस को पकड़ लिया था, जिसे हाथ छुड़ाए गए। पुलिस के द्वारा कोई अभद्रता नहीं की गई है और जो वैधानिक कार्रवाई है वो कार्रवाई की गई है। सोनू कलर के संबंध में अन्य अपराधों में जानकारी जुटाई जा रही है। यदि साक्ष्य प्राप्त होंगे तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नीमच जिला चिकित्सालय में एक महिला कुएं में डूबकर मौत का मामला सामने आया है। दरअसल महिला मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील अंतर्गत आने वाले कचरिया देव गांव की रहने वाली थी, जो सोमवार शाम को खेत पर सोयाबीन कटाई का कार्य कर रही थी। इसी दौरान महिला को प्यास लगी और वह पानी पीने कुएं पर गई। कुएं पर पैर फिसलने से महिला कुएं में गिर गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और ग्रामीणों ने महिला के शव को कुएं से बाहर निकाला, जिसे पोस्टमार्टम के लिए नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया। यहां मंगलवार को परिजनों की मौजूदगी में 35 वर्षीय मंजूबाई पति समृद्ध बावरी निवासी कंचरिया देव थाना मल्हारगढ़ के शव का पोस्टमार्टम किया गया। कुकड़ेश्वर भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से जिला नीमच के नगर पंचायत कुकड़ेश्वर में स्पर्श वेलफेयर सोसाइटी उज्जैन के माध्यम से जमाकर्ता एवं शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में लगभग 55 से 60 लोगों की उपस्थिति रही, जिसमें ग्रामीण स्व सहायता समूह की महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी उपस्थित रहे। सभी ने कार्यक्रम को समझा और सुनिश्चित किया कि वे प्राप्त जानकारी को अन्य लोगों तक साझा करेंगे, साथ ही वर्तमान में हो रहे साइबर लूट से बचेंगे। ट्रेनर के तौर पर श्री राजेंद्र सोनी, हर्षित शर्मा, सिद्धार्थ सिंह चौहान के माध्यम से वित्तीय समावेशन एवं उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी वीडियो और ऑडियो के माध्यम से दी, जिससे कार्यक्रम और अधिक आकर्षक एवं रोचक लगा। कार्यक्रम में वीरेंद्र सिंह ठाकुर, जिला समन्वयक मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, महेंद्रपाल सिंह भाटी, ब्लॉक समन्वयक, सतीश खाबिया अध्यक्ष, नगर पत्रकार संघ तेजकरण सोनी अध्यक्ष, नगर विकास प्रस्फुटन समिति मंजू सोनी, नवांकुर संस्था प्रमुख के साथ ही नगर के वरिष्ठ पत्रकारगण, समाज सेवी, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सदस्य, स्व सहायता समूह सदस्य एवं विद्यार्थी गणों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी को संस्था द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में भगवती प्रसाद सोनी ने उपस्थित सभी अतिथियों का व प्रतिभागियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त किया। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए ऐसे।